गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसी लग रही है हमारी वीडियो? अच्छी ना तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। हम आपको लेके आए हैं यण संधि। यण संधि का सूत्र होता है इको यणचि। एक यण अची, एक हमारा प्रत्याहार है, यण प्रत्याहार है, अची स्वरों को बोलते हैं। एक प्रत्याहार के अंदर आते हैं ई उ ऋषि लिरी, यण प्रत्याहार के अंदर आते हैं या वा रा ला। ठीक है। यदि अब यण संधि में देखिए, यदि छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई स्वर आए तो ई हमारा या में बदल जाएगा। ऊ बड़ा ऊ के बाद कोई स्वर आए तो ऊ वा में बदल जाएगा। ऋषि के बाद स्वर हो तो रा में बदल जाएगा। लिरी के बाद स्वर हो तो ला में बदल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर ई के बाद अगर कोई स्वर हो तो ई हमारी काय में बदल जाएगी, या में बदल जाएगी। ऊ के बाद कोई स्वर हो तो बा में बदल जाएगा। ऋषि के बाद कोई स्वर हो तो रा में बदल जाएगा। लिरी के बाद कोई स्वर हो तो ला में बदल जाएगा। ठीक है। यहाँ पर एक ट्रिक है कि अधिकांशतः या वा रा से पहले आधा वर्ण आए तो यण संधि होती है। तो यण संधि होती है अधिकांशतः या वा रा से पहले कोई आधा वर्ण आए तो यण संधि होती है। आप उदाहरण में देख लीजिए। यहाँ पर एक छोटी सी चीज आपको पहले ही समझ लेना है। त्रा जो शब्द बनता है वो ता व्यंजन, रा व्यंजन और प्लस आ से मिलकर त्रा बनता है। ठीक है। तो अब हम चलते हैं पहले नियम की तरफ। ई के बाद कोई स्वर आए तो ई का या हो जाता है। जैसे देखिए इति प्लस अपि। ठीक है। तो यहाँ पर ई काय में बदल जाएगी, ई बदल जाएगी या में। ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा इत प्लस ये या हो गया प्लस ये अपि हो गया। तो ये हो गया ई, तो या ई आधा ता या और ये पी, या इसमें जुड़ गया, या में जुड़ जाता है। इत्यपि क्या हो गया? इत्यपि, इत्यपि। दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण है यदि धन अपि, यदि धन अपि। ठीक है। यहां हो गई छोटी ये। ठीक है। तो हमारी ई काय में बदल गई, या में बदल गई। तो आप अपी भी लिख सकते हैं तो लिख ले, नहीं है ना। अब आगे देखो, अब यद ये हो गया, यद हो गया, ई की मात्रा हट गई, प्लस ये या में बदल गई और अपी हमारा जो के तो आ गया। तो ये हो जाएगा यद्यपि, 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 यद्यपि। ये या में ये आ इसमें जुड़ जाता है तो यपि हो जाएगा। ठीक है। अब आगे देखिए, अगला है अत्याचार। अति प्लस आचारः, अति प्लस आचारः। अब आपको इसको दूसरे तरीके से समझिए। इधर ई हो गई, इधर आ बड़ा आ ले रहे हैं अपन, है ना। और ये हमारा क्या में हो जाएगा? या में हो जाएगा। ठीक है। ई अकेली बदलनी है हमारी या में। अब हम क्या करते हैं, ये हो गया हमारा अत। ठीक है। उसके बाद में ये हमारा हो गया या, और इसी या में हमारा आ जुड़ जाएगा और उसके बाद चारहा। तो ये पूरा भी लिख लो तो गलत नहीं होगा। तो ये हो जाएगा आदाता, आ या में जुड़ गया, या और चारहा, अत्याचारहा। तो ये हमारा अत्याचार हो गया। इसको आगे से सुनिए, आगे कुछ उदाहरणों से समझिए। जैसे प्रति प्लस एकः, प्रति प्लस एकः। यहां पे हो गया छोटी ई एक आप पूरा लिख लीजिए। तो ये प्रति, ये ता और प्लस ये एकः, और इसमें या जोड़ दीजिए या।
तो प्र ता या एक ही मात्रा चढ़ जाएगी और का प्रत्यय एकः, ये हमारा प्रत्यय एकः हो गया है। अब आगे देखिए, छोटा ऊ के बाद अगर स्वर हो तो छोटा ऊ वा में बदल जाएगा। जैसे हमारा लिखा है, पहला है स्वस्ति, सु प्लस अस्ति, तो सु में हमने ऊ हटा दिया तो ये हो गया हमारा आधा सा, है ना, ये सा हो गया, ठीक है। प्लस अब ये काय में बदल जाएगा, वा में, प्लस ये वा व्यंजन है अस्ति, अब ये सा आधा हो जाएगा स्वर और ये वा में जुड़ गया तो ये हो गया हमारा स्वस्ति। समझ में आया? सु प्लस अस्ति, उ वा में बदल गया तो सा आधा था तो ये आधा स्वस्ति। दूसरे उदाहरण से समझिए, जैसे है हमारा स्वागतम ही ले लो, शु प्लस आगतम, तो सा में से हमने सु में से छोटा ऊ हटा दिया और बा हो जाएगा और पूरा आगतम लिख लो, ठीक है। अब ये बचा सा प्लस वा प्लस आगतम, अब इसका हो जाएगा सा तो हमारा आधा हो गया, बाम में आ जुड़ जाएगा, बा बड़ा हो जाएगा, गौतम स्वागतम। समझ में आया? अब आगे देखिए एक और उदाहरण से देखिए आप, जैसे अनु अया भी ले लीजिए, अनु प्लस अया, क्या करना है, इसमें से ऊ हटाना है, ठीक है। ऊ को हटा के हमें क्या जोड़ना है, वा जोड़ना है और पीछे का जो है ना पद पूरा ले लो, अया। अब आधा ये ना और ये बा और प्लस अया, अब इसको जोड़ दीजिए, आधा ना, ये बा पूरा हो गया, यह अन्वया, ठीक है। इस तरफ आगे देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। एक ऋषि के बाद अगर स्वर आए तो रा हो जाता है, जैसे धात्र प्लस हंसा। अब क्या करेंगे, यहां से ऋषि हटा देंगे और हंसा पूरा लिख देंगे। अब इसका क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, तो ये ता है, ये हमने रा जोड़ दिया और ये हो गया अंशा। अब ता और रा त्रा हो जाता है तो ये हो जाएगा धात्रंसा, आया समझ में? आगे देखिए, आगे है माँ, ये पित्र आदेश देख लीजिए, पित्र प्लस आदेश। अब यहां पर ऋषि है, ऋषि का क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा और आदेश जो का तो हो जाएगा। अब पी, इसमें ये ता बचा प्लस रा और आदेश, अब ये हो गया हमारा पी और ता और रा हो जाता है और बड़ा आ की मात्रा हो जाएगी और ये देश हो जाएगा, ये पित्रादेश, ठीक है। समझ में आया? और भी एक एग्जांपल देख लीजिए आप, मात्र प्लस आज्ञा, ऋषि है, इधर हमारी रा हो जाएगी और आज्ञा हो जाएगा, तो माँ तो रा आज्ञा, तो माँ और ता और रा जोड़ के त्रा हो जाएगा, तारा में ये आ जुड़ गया तो त्रा बड़ा त्रा हो गया, ज्ञा हो गया, मात्रा ज्ञा। अब आगे देखिए, अब लिरी स्वर के पश्चात, लिरी के बाद कोई स्वर आए तो ला में बदल जाएगा, लिरी प्लस आकारः, तो लिरी में क्या हो जाएगी,
ला में बदल जाएगा, है ना। लिरी ला में बदल जाएगी तो यहाँ पर लिरी को हटा देते हैं और आ को हटा देंगे। लिरी को हटाकर ला प्लस आ का रहा, तो ला इसमें जुड़ जाएगा तो ये ला का रहा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा देखिए क्या है, लिरी का ला हो जाता है तो यहीं पे चेंज कर दो, लिरी प्लस आकृति। तो यहां पर हमारी लिरी की जगह पे हमने ला कर दिया प्लस आकृति कर दी, ये आ इसमें जुड़ जाएगा तो लाकृति हो जाएगा। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि जब भी हम कोई संधि विच्छेद करेंगे तो आधे वर्ण से संधि विच्छेद करेंगे। या इस तरफ आप देख लीजिए, इस तरफ ई होगा और उसके बाद स्वर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गई होगी।